बिल्कुल, अगर आज पिछले 24 घंटे अमित देखें तो मुल्क के लिए सबसे खतरनाक और बदतरीन 24 घंटे कहेंगे, क्योंकि मुल्क की सतह पर इस वक्त रिकॉर्ड टूटा। और प्रोग्राम का आगाज इसी खबर के साथ कि आलमी वबा कोरोना वायरस का कहर बदस्तूर जारी है। 1.5 बरस के इस लंबे अरसे के दौरान अब तक के सबसे ज्यादा केसेस 3,15,000 से ज्यादा केसेस मुल्क भर के अंदर पिछले 24 घंटों में रिपोर्ट हुए हैं और अमवात भी 2,000 के करीब हुई हैं। और कोविड के बीच अब भारतीय फिजाइया ने भी सरकार की मदद के लिए आगे आकर कमान संभाली है। और जहां पर एक तरफ भारत में वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाया जा रहा है, तो कोविड जैसी इस खतरनाक सूरत हाल जिसने मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को अपनी चपेट में लिया है, इससे बचने के लिए अब भारतीय फिजाइया को भी हुक्म दे दिया गया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की तरफ से इस वक्त फिजाइया को अलर्ट रहने को कहा गया है। जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत पड़ेगी वहां पर ऑक्सीजन वक्त पर पहुंचाई जाए, इसके लिए हुक्म जारी किया गया है। दूसरी तरफ इस वक्त अगर देखें तो 2102 अमवात मजीद जो पिछले 24 घंटों के दौरान रिपोर्ट की गई है, 3,16,000 के करीब केसेस आए हैं अब तक के। यानी जो दिसंबर के महीने में 2019 में एक पहला केस मुल्क के अंदर डिटेक्ट हुआ था, बाहर से आने वाले शख्स का कोरोना पॉजिटिव केस आया था, उसके बाद से अब तक की सूरत हाल के बीच सबसे ज्यादा और रिकॉर्ड तोड़ केसेस का आंकड़ा इस वक्त सामने आया है, जिसके बीच अब सरकार भी कुछ रियासतों के अंदर बेबस होती नजर आ रही है, जिसके बाद फौज या SDRF और उसके साथ फिजाइया को अब जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। दूसरी तरफ जहां पर वैक्सीनेशन का भी प्रोग्राम चल रहा है, चूंकि वैक्सीन के हवाले से भी आपको थोड़ी देर में बताएंगे, चूंकि अब 1 मई से जो सरकार ने फैसला लिया है कि 18 साल जिनकी उम्र है उससे ज्यादा 18 साल से ऊपर की उम्र वाले लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। उसके लिए रेट्स भी फिक्स कर दिए गए हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स पर कितने की होगी, सरकारी अस्पतालों में कितनी होगी। लेकिन इस वक्त आप देखेंगे तो महाराष्ट्र रियासत में सबसे ज्यादा कोविड-19 के केसेस सामने आए हैं और आलमी वबा के बीच अब तक के मुल्की सतह पर सबसे ज्यादा और खतरनाक जो आदादोशुमार सामने आए हैं। इन सब के बीच में ICMR ने यह भी साफ किया है कि जब से वैक्सीनेशन का आगाज 16 जनवरी से शुरू हुआ है मुल्क भर के अंदर, इन 2.5 से 3 महीनों के दौरान वैक्सीन लेने के बाद सिर्फ 4 लोगों की मौत हुई है, बल्कि इस तरह के कहीं पर आसार नजर नहीं आए जहां पर वैक्सीन से किसी की मौत हुई है या वैक्सीनेशन के इस प्रोग्राम पर सवाल उठाए जा सके। लेकिन कुल मिलाकर इस वक्त तकरीबन 20 रियासतें और मरकज के जेर इंतजाम इलाके हैं जहां पर मुकम्मल तौर पर रिस्ट्रिक्शंस भी जरूर लगाई जा रही हैं। कारोबार कुछ मकामात पर जरूर चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच में अमीन अब तक का सबसे बड़ा फिगर जो मुल्क की सतह पर सामने आया है, उसने न सिर्फ अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया है बल्कि हुकूमत के लिए भी कई चैलेंजेस खड़े कर दिए हैं। दूसरी तरफ आपको बताएं, जहां पर आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि कई अहम शख्सियात इस दुनिया फानी से अब रुखसत हो चुकी हैं। थोड़ी देर पहले कोविड-19 की वजह से कुछ अहम शख्सियात के इंतकाल की खबरें सामने आई हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के सीनियर रहनुमा डॉक्टर AK वालिया भी दिल्ली के अंदर जहां पर कोविड-19 पॉजिटिव थे, अपोलो अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया, उनकी मौत हुई है। और इसी तरीके से सूरत हाल इतनी खतरनाक बनती जा रही है जहां पर रिटायर्ड ब्रिगेडियर की भी मौत हुई है, जहां पर दिल्ली मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर किसी तरह का कोई बेड या किसी तरह की कोई सहूलत ना मिलने से जब उन्हें दूसरे अस्पताल शिफ्ट करने की कोशिश थी, इस दौरान उन्हें दम तोड़ दिया है। वहीं मुल्क के सबसे बड़े अस्पताल दिल्ली के अंदर जहां पर एम्स के अलावा बाकी अस्पतालों पर नजरें थी, तो रात देर गए दिल्ली के हाई कोर्ट में भी समाअत हुई है। दिल्ली के मैक्स तंजीम के जो 6 बड़े अस्पताल चल रहे हैं वहां पर ऑक्सीजन सिर्फ 12 से 18 घंटे की बची हुई थी। उसके लिए 6 अस्पतालों के लिए मरकजी सरकार को अब हुक्म दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने कि वो फौरी तौर पर मैक्स के 6 अस्पतालों के लिए वैक्सीन का इंतजाम करे, ताकि 1400 से ज्यादा मरीज जो इस वक्त वेंटिलेटर्स पर हैं उनकी कीमती जानें बचाई जा सके। बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे दूसरी लहर की कि जिस तरीके से 2 दिन कबल दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आए और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अपील की मरकज़ी सरकार से कि ऑक्सीजन जल्दी जल्दी दिल्ली को फराहम किया जाए ताकि जो सूरत हाल बनी हुई है उस पर काबू पाया जा सके। उससे साफ जाहिर होता है कि किस तरीके की सूरत हाल दिल्ली के अंदर भी बनी हुई है और अभी भी जिन लोगों के अंदर इस कोरोना वायरस को लेकर शक शुबात है या वैक्सीन को लेकर, सबसे पहले तो वैक्सीन को लेकर शक शुबात अब होने नहीं चाहिए, क्योंकि उलमाए किराम ने भी फतवा जारी किया है कि इसको लगाना बहुत ज़रूरी है, आलमी वबा है। और इस बीच अगर हम बात करेंगे जिस तरीके से गाइडलाइनें जारी की गई माहिरीन की जानिब से मासिक या समाजी दूरी का, ये अपने लिए भी है और अपने अहल अयाल के लिए भी हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों की तरफ ध्यान दें ताकि इस वबा पर काबू पाया जा सके। हम एक एक रियासत की सूरत हाल आप तक इसलिए पहुंचाएंगे कि
घर बैठे आपको इस बात का इल्म हो कि किस तरीके की सूरत हाल दूसरी लहर ने पैदा की है। और सबसे बुरी हालत जो इस वक्त मुल्क के अंदर है वो कोरोना वायरस की वजह से, एक तरफ जहां इक्तिसादी हालात आहिस्ता आहिस्ता लोगों की बुरी तरह से मुतासिर हो रही है, तो दूसरी तरफ जो इंसानी जानों का जिया हो रहा है उस पर भी हम लोगों को सभी को मिलकर नजर रखनी होगी और इन पर किस तरीके से काबू पाया जा सके। एक तरफ से सरकार अपने तरीके से इकदाम कर रही है, कदम उठा रही है, तो दूसरी जानिब से लोगों की भी ये जिम्मेदारी बन रही है कि इस वबा के बीच इंतजामिया को अतवास करने के साथ साथ खुद अपनी जिम्मेदारी को निभा